आपका बच्चा दिन रात पढ़ेगा, एक पान का पत्ता इस जगह रख देना। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप? ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ दोस्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है वह पढ़ाई में कमजोर है, उसको पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता है, उसकी पढ़ने में याददाश्त कमजोर है, आप बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं उसकी पढ़ाई के लिए, लेकिन आपका जो बच्चा है उसका मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी लगता ही नहीं है और वो पढ़ाई ना करने के बहाने बनाता है। आप उसके करियर को लेकर, भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है कि ये पढ़ता लिखता तो है नहीं, इसके भविष्य का क्या होगा, कि आखिर आपका बच्चा करेगा क्या। आपका बच्चा हमेशा फेल हो जाता है, आप बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए, लेकिन जो आपका बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी लगता ही नहीं है पढ़ाई उसे बहुत बुरी लगती है, बहुत ज्यादा परेशान है। जितने भी माता पिता हैं जो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, हर समय चिंतित रहते हैं, तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है वह पढ़ाई में होशियार हो और हमेशा अपने स्कूल में अव्वल आए। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊंगी। अगर आपने आज का उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 101% है कि आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता है, वह आपका बच्चा पढ़ने लगेगा और उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा और हमेशा अच्छे नंबर से पास भी होगा और आप सबका नाम भी रोशन करेगा। जैसा कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी की जो शिव महापुराण होती है उसमें बहुत सारी भीड़ आती है, आपने देखा होगा, यह आप सबको पता है, लाखों में लोग आते हैं और शिव महापुराण सुनकर अपनी मनोकामना बोल के जाते हैं और भक्तों के पत्र के माध्यम से हर भक्त की पूर्ण मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो कुछ दिनों पहले जब गुरुदेव की शिव महापुराण हुई थी, उसमें बहुत सारे लोग जो आए थे, तो जितने भी भक्त थे वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते थे। गुरुदेव उनको पढ़ के बताते हैं कि किस भक्त की क्या मनोकामना कितने दिन में पूरी हुई है और कैसे हुई है। जब गुरुदेव ने वो पत्र पढ़े, उसमें बहुत सारे लोगों के यही पत्र थे कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, हम ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगे। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे कि हमारा जो बच्चा है वह पढ़ने लगे, बिना कहे अपने आप पढ़ने बैठ जाए। हम जब भी उसको पढ़ने के लिए बैठाते हैं तो दूसरे कामों में लग जाता है या कोई ना कोई बहाना बना देता है, लेकिन वो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता। कृपया करके कुछ ऐसा उपाय बताएं ताकि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ने लगे। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल यह उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जो पढ़ाई में बहुत कमजोर है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसकी याददाश्त कमजोर है, तो वो पढ़ने लगेगा और हमेशा अच्छे नंबर से पास भी होगा और उसकी याददाश्त तेज हो जाएगी। लोगों ने जाके वो उपाय घर में किया और उपाय करने से 1 से 2 महीने के बाद गुरुदेव की शिव पुराण में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा और उसमें बताया कि कैसे गुरुदेव के बताए उपाय से उनका बच्चा पढ़ने लिखने में तेज हो गया है। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि यह वाला जो पत्र था, यह गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र लिखा गया था। ये सब देखकर गुरुदेव को बहुत खुशी हुई थी। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, धन्य हो, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारा जो भी बच्चा था जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर था, वो पढ़ने लगा है, उसका पढ़ाई में मन लगने लगा है और बिना कहे ही पढ़ने बैठ जाता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चा है वह पढ़ने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आज का यह उपाय। लेकिन अगर उपाय जानने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो आप तक अवश्य पहुंचे। आराम से सुनिएगा, बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं। मैं आपको आज की इस वीडियो में 3 उपाय बताने वाली हूँ। पहला जो मैं आपको उपाय बताऊंगी वो आपको अपने बच्चे से करवाना है। दूसरा जो उपाय बताऊंगी वो भी आपको अपने बच्चे से करवाना है और जो मैं आपको तीसरा उपाय बताऊंगी वो माता पिता भी कर सकते हैं
और बच्चे से भी करवा सकते हैं। ठीक, तो चलिए चलते हैं हम लोग उपाय की ओर। एक देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो है आपको लेना है केवल और केवल एक पान का पत्ता और उसमें शहद लगा लेना है, लेकिन पान का पत्ता फटा हुआ या बासी नहीं होना चाहिए और उसमें शहद लगा लेना है। अब देखिए, जो पान का पत्ता होता है, ठीक है, पान का पत्ता आप लेंगे तो ध्यान रखिएगा कि पान का पत्ता अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए और कोई पत्ता नहीं लेना, केवल पान का पत्ता। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप उसको ले लेंगे, उसको लेने के बाद आपको एक काम और करना है, उसमें शहद लगा लिया। शहद लगाने लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधे शिव मंदिर। पहुंचने के बाद आपको उसको अर्पित कहाँ करवाना है, और आपको उसे बच्चे के हाथों से ही अर्पित करवाना है। अब आप सब माता अशोक सुंदरी की जगह तो जानते होंगे, चलो थोड़ा सा बता देती है। जहाँ से जलाधारी में होके नीचे धरती पर जल गिरता है, वही बीच में एक सर्प का आकार बना होता है, उसी को माता अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। तो आपको करवाना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पर एक नाम लेके महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है। कौन सा नाम है? कुंदकेश्वर महादेव। तो उसको बोलिएगा कि कुंकेश्वर महादेव का नाम लेकर माता अशोक सुंदरी की जगह पर पान के पत्ते को चढ़वाना है, बच्चे से अर्पित कर दे और उसको अर्पित करने के बाद उस जगह पर अपना हाथ रखकर अपनी मनोकामना मांग ले। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर वो व्यक्ति, मतलब जो आपका बच्चा है, जो मंद बुद्धि हो चुका है, आपको लगता है पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, केवल ये उपाय करता है, तो उसकी जितनी भी मंद बुद्धि है वो अच्छी हो जाएगी। वो पढ़ाई से प्यार करने लगेगा और जीवन में कभी भी फेल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मोरपंख भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था, तब उनके अंदर 16 कलाएं थी। मगर जब वह गुरु सांदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने पहुंचे, तो उन्होंने बाकी की कलाएं भी सीखी और वो 64 कलाओं में निपुण हो गए। मोरपंख श्री कृष्ण के साथ साथ देवी सरस्वती को भी अति प्रिय है। अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो स्टडी रूम की दीवार पर एक मोरपंख जरूर लगाएं। ऐसा करने पर बच्चे का पढ़ाई की ओर रुझान बढ़ेगा। दोस्तों, ये था हमारा दूसरा उपाय, एक लोटे जल और शहद का उपाय है। यह उपाय बहुत ही खास उपाय माना जाता है। इस उपाय से बच्चा पढ़ने लग जाता है। और इस उपाय को आपको करना कहाँ है? इस उपाय को आपको करना है शिव मंदिर में। अब देखिए करना कैसे है। आपको लेना क्या है? आपको लेना है एक लोटा जल, जो कि आपको बच्चे को देना है। जल तांबे के लोटे में हो तो बेहतर है। अब एक लोटा जल ले लिया। एक लोटा जल लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें आप ध्यान रखिएगा, जो कि बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि आपको गलती नहीं करनी है। आपको तांबे के लोटे में जल लेना है। ठीक, तांबे के लोटे में आपने जल ले लिया। तांबे के लोटे में जल लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप तांबे के लोटे में जल लेंगे, जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। ऐसा ना हो मंदिर जाते समय आप किसी नल या मंदिर से ले, ये गलत है। आप अपने घर के मटके या बाल्टी से जल ले। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, जो कि पूर्ण गलत है। मंदिर परिसर से आपको जल नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है और अपने घर से जल लेना है। अब आपने जल ले लिया, उसमें आपको 2 से 3 बूंद शहद को मिला लेना है। शहद मिलाने के बाद आपको अपने बच्चों को भेज देना है। कहाँ? शिव मंदिर, या आप उनके साथ भी जा सकते हैं। लेकिन करवाना किससे है? अपने बच्चे से आपको नहीं करना है। ध्यान रखना, जब आप शिव मंदिर पहुंच जाए, तब शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले अपने बच्चे को दक्षिण दिशा में खड़ा करना है और उत्तर की ओर उसका चेहरा करवा देना है। देखिए, जिनको पता है कि दक्षिण क्या होता है और उत्तर क्या होता है, उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे लोग दक्षिण और उत्तर नहीं समझते। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं,
उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए, मतलब जलाधारी के ठीक विपरीत आपको खड़े होना है। ठीक खड़े हो गए, खड़े होने के बाद उसको बोलिएगा कि तुमरुका जी माता का नाम लेकर धीरे धीरे जल को बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करे और कुछ नहीं करना, केवल और केवल तुमरुका माता का नाम लेकर उसे केवल और केवल जलाधारी के ठीक विपरीत खड़े होकर जल अर्पित करवा देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव इतने सरल हैं कि वो केवल इतने से ही खुश हो जाते हैं। इसलिए तो उनका एक नाम भोलेनाथ है, वो अपने भक्तों की तरह ही भोले होते हैं। अगर आपका बच्चा और कोई सा उपाय नहीं करता, केवल और केवल तुम रुका माता का ये उपाय कर देता है, तो आपका जो बच्चा है, जो मंद बुद्धि है, पढ़ाई में कमजोर है, तो वो पढ़ने लगेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको एक बात विशेष ध्यान रखना है, आपको अपने बच्चे से ये उपाय केवल 1 या 2 दिन नहीं करवाना है, बल्कि कुछ महीने अपने बच्चे से ये उपाय लगातार करवाना है, क्योंकि कोई उपाय तभी सफल होता है जब उसे लगातार किया जाए। 3 यह टोटका आपको प्रदोष काल के दौरान करना है। प्रदोष काल में किसी भी दिन सुबह के समय 2 बेलपत्र लेने हैं, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, ना ही कहीं से कटे फटे होने चाहिए, तथा बेलपत्र 3 पत्ती वाली होनी चाहिए। अब बेलपत्र की चिकने वाले हिस्से पर लाल चंदन लगा लेना है और चिकने वाले हिस्सों को एक दूसरे के साथ जोड़ लेना है। अब इस बेलपत्र को अपने हाथ की हथेली पर रखकर दूसरा हाथ उस पर रख देना है और भगवान शिव के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के पश्चात भगवान शिव को बेलपत्र स्पर्श कराएं। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 5 मिनट जाप करना है। अब आप अपनी परीक्षा में पास होने की कामना भगवान शिव के समक्ष करें। इसके पश्चात आपको भगवान शिव के नंदी के पास जाना है और नंदी के चारों पैर में से एक पैर उठा हुआ दिखेगा, उस पैर के पास बेलपत्र रख देना है। इस आसान उपाय से परीक्षा में पास होने की आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। यह उपाय करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए और उसमें 3 पत्ती होनी चाहिए और परीक्षा में जाने से पहले बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। यह उपाय आपको आपके बच्चे के हाथ करवाना है। यह उपाय करने से आपका बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ा होगा, फिर भी परीक्षा में पास हो जाएगा। 4 अब देखिए, आपको और हमको भी पता कि जो बच्चे होते हैं उनका जो मन है वह पूजा पाठ और उपाय में नहीं लगता, वो इन सब पर जल्दी यकीन नहीं करते हैं। तो आपका जो बच्चा है वह मंद बुद्धि है, जो पढ़ने लिखने में कमजोर है, जो माता पिता है उसको लेकर बहुत चिंतित है और उनके करियर को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। वो कैसे करवाएंगे, चलिए हम उसकी बात कर लेते हैं। अब इस उपाय में आपको करना क्या है, देखिए सबसे सिंपल मैं आपको बता रही हूँ। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक लाल फूल। यह उपाय की सबसे अच्छी बात है कि इसको आप अपने घर में ही कर सकते हैं और उसका आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। और आप चाहो तो शिव मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। ठीक लाल फूल ले लिया, लाल फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने घर में सरस्वती माता की फोटो चाहिए। अब देखिए सरस्वती माता की फोटो अगर आपके घर में है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तब आपको क्या करना है, बाजार से खरीद के लाइए और अपने घर में उनको स्थान दीजिए, स्थापना करिए, ठीक उनमें प्राण प्रतिष्ठा करवाए। अब देखिए करना क्या है, सरस्वती माता की फोटो ले ली। अब शाम के वक्त जब भी शाम की पूजा होती है तो आपको क्या करना है, एक लाल फूल चाहिए। लाल फूल देखिए कोई भी हो सकता है, मतलब आप गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जिसका मन है उसका ले लीजिए। ले लिया, अब आपको क्या करना है, वो माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता हमारा जो बच्चा है इसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, ये मंद बुद्धि है, ये पढ़ाई से दूर भागता है, कृपया करके इसको औषधि बना दीजिए ताकि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ने लगे। अब क्या होगा, आप उसको 5 से 7 मिनट रखा रहने दीजिए और अपना काम धाम में लग जाइए। जब आपका बच्चा रात को सो जाए तो लाल फूल आपको माता सरस्वती से प्रणाम करके उठाना है, क्योंकि वो औषधि है, साधारण फूल नहीं है और अपने बच्चे के माथे पे उसमें फेर दीजिए। पूज गुरुदेव कहते हैं
उस फूल के जरिए माता सरस्वती स्वयं उसके माथे पर प्रवेश कर जाती है और उसका जो दिमाग है वो चलने लगता है। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।